माफिया डॉन अतीक अहमद इस वक्त राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक थाने में रुका हुआ है। अतीक अहमद को ला रही यूपी पुलिस का काफिला डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाने में पिछले 2 घंटे से खड़ा है। जैसे जैसे रात होती जा रही है, अतीक के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। असल में अतीक के काफिले के साथ चल रही एक प्रिजन वैन खराब हो गई है, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है और इसीलिए अतीक को लेकर पुलिस ग्रामीण इलाके के थाने में बैठी है। अतीक को एक छोटे से कमरे में बिठाया गया है और उस कमरे को पुलिस वालों ने घेरा हुआ है। रात को जब काफिला चलेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसका डर अतीक पहले ही जता चुका है। इसीलिए आज भी उसने खुद के मारे जाने की आशंका जताई है। अतीक के डर की यह पूरी रिपोर्ट देखिए। ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको तो उमेश के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो अंदेशा, आशंका, डर, खौफ, भय, आतंक, डर के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, वो सब आज अतीक के चेहरे पर और उसकी लड़खड़ाती जुबान में दिख रहे थे। ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। 16 दिन में दूसरी बार प्रयागराज की पुलिस अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर रवाना हुई है। उसे फिर से एनकाउंटर का डर लग रहा है। 26 मार्च को उमेश पाल के अपहरण के केस में सजा सुनवाने के लिए लाया गया था और आज यानी 11 अप्रैल को उमेश पाल की हत्या के केस में पूछताछ करनी है। अतीक तब भी डरा हुआ था और आज भी डरा हुआ है। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अतीक के शब्दों पर गौर करें तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नियत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सुप्रीम कोर्ट और मारना चाहते हैं जैसे शब्द कह रहा है। मीडिया के कैमरों के सामने जिन नियम कायदों और सुप्रीम कोर्ट का हवाला आज यूपी का सबसे दुर्दांत माफिया दे रहा है, कभी इन्हीं नियम कायदों को अतीक ने अपने जूते की नोक के नीचे कुचला है। जिन्होंने अतीक का आतंक और उसकी हेकड़ी और रौब देखा है, उन्हें आज यकीन ही नहीं हो रहा कि अतीक अहमद इतना ज्यादा डरा हुआ है। यही हाल उसका पिछली बार भी हुआ था। हालांकि तब उसने अपने चेहरे के भावों को पूरी तरह संभालते हुए मीडिया के सामने अपने डर को छुपा लिया था। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि डर तो अतीक को भी लग रहा है और बहुत तेज लग रहा है। उसे यह भी आशंका है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर में न मार दे। इसीलिए उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी और इसीलिए पुलिस एक बार फिर अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंच गई। भारी भरकम सुरक्षा और पुलिस बल के साथ आज सुबह ही प्रयागराज की पुलिस अहमदाबाद पहुंच गई थी। कुछ घंटे तक साबरमती जेल के अंदर कार्यवाही चली। अतीक का मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर दोपहर में 2 बजे के करीब अचानक से यूपी पुलिस के कर्मियों की हलचल शुरू हो गई। ज़्यादातर आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बॉडी वॉर्न कैमरेज जो हैं वो पहन रखे और ये देखिए इस वैन में भी अब वो सवार हो रहे हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सब आप देखिए तैयार हैं और वैन में बैठ करके अब ये जेल की तरफ, जेल का जो मेन गेट है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं बता रहा था अभी आपको कि सारी कार्रवाई जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है और अब सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो वैन्स को लेकर के
वैन्स में बैठ करके, वैन्स में सवार होके ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसको रेडी करा जा रहा है इन पुलिसकर्मियों द्वारा, और ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं ये अब वैन में सवार होते हुए, यहाँ आप देखिए लगभग वही टीम है हम जो देख पा रहे हैं। पिछली बार जो टीम थी ज़्यादातर उसी टीम के मेंबर्स हैं। तुरंत प्रिजन वैन्स को जेल के गेट पर खड़ा कर दिया गया ताकि अतीक आए और फिर वहां से प्रयागराज के लिए फटाफट निकला जाए। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो सारे इन पर्दों को डाउन कर रहे हैं, और यहाँ देखिए अतीक को लाया गया है, गाड़ी में बैठा दिया गया है, और किसी भी वक्त पुलिस जो है वो उसे लेके निकलेगी। हम भी क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी में पहले से बैठ जाते हैं ताकि हम इन गाड़ियों को फॉलो करें और आपको बता पाएं कि ये कौन सा रूट लेगी। इसके बाद अतीक ने अपना डर पूरी दुनिया को बताया और यूपी पुलिस का यह काफिला अहमदाबाद से रवाना हो गया। देखिए ये वैन जिसमें अब अतीक को फॉलो किया जा रहा है, अतीक को लेकर के जाया जा रहा है यूपी पुलिस द्वारा, और हम भी साथ में हैं बिल्कुल इन वैन के पीछे, और आपको थोड़ी देर में हम बता पाएंगे कि कौन से रूट से अतीक को लेकर के पुलिस की ये गाड़ियां जो हैं ये निकली हैं। इस वक्त आप देखिए साबरमती जेल का जो पैसेज है, यहाँ जो मेन जेल है, मेन जेल यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसके आगे सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है उसका बंगलो है, और उसके बाद फिर आपको बता दें कि महिला जेल शुरू होती है, और वहाँ से फिर जेल के बाहर एंट्री का जो पॉइंट है वहाँ से ये लोग बाहर निकलेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो बिना रुके एकदम आगे बढ़ रही हैं। रास्ता भी वही है, डर भी वही है। 16 दिन में दूसरी बार अतीक अहमद का इस डर से सामना हो रहा है। अतीक को अहमदाबाद से 1300 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाना है। सड़क मार्ग से पहुंचने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। रूट भी वही पुराना वाला ही है, यानी जिससे अतीक को 26 और 27 मार्च को लाया गया था। अतीक का काफिला साबरमती जेल से हिम्मतनगर, फिर उदयपुर होते हुए कोटा पहुंचेगा। इसके बाद सुबह तड़के शिवपुरी होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होगा, फिर झांसी के रास्ते यूपी में एंट्री होगी, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होते हुए बांदा पहुंचेगा और वहां से प्रयागराज। पिछली बार उमेश पाल के अपहरण के केस में सजा सुनाई जानी थी, इस बार उमेश पाल की हत्या के केस में पूछताछ होनी है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए 1 हफ्ते पहले वारंट जारी किया था। प्रयागराज पुलिस ने वारंट साबरमती जेल में तामील कराया था। अब अतीक को कोर्ट में पेश करके पुलिस पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी। यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितने दिन की रिमांड की अनुमति देती है। अतीक को लेने के लिए आज प्रयागराज की पुलिस बहुत सख्त तैयारी के साथ पहुंची थी। ऐसी तैयारी सिर्फ फिल्मों में ही दिखती है, लेकिन अतीक इतना दुर्दांत और खतरनाक अपराधी है कि उसके 1300 किलोमीटर के सफर में पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए अतीक की सुरक्षा के लिए डबल डोर की प्रिजन वैन थी, जिसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, यानी इसका अंदर वाला दरवाजा फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। वैन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। बहुत से पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम पहना हुआ था, यानी शरीर पर कैमरा था जो अतीक की एक एक हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे जो कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे हैं उनमें से हमने देखा करीब 6 जितने लोगों ने तो बॉडी वॉर्न कैमरास जो हैं वो पहन रखे हैं अपने कंधे पे। बेसिकली आपको मैं बता दूं, बॉडी वॉर्न कैमरास जो हैं वो आपको पता है यहाँ से ऑपरेट नहीं होते। मतलब ये कैमरे जो लगे रहते हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड होते हैं, रिस्पेक्टिव जो स्टेट पुलिस है उसके कंट्रोल रूम के साथ। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग नहीं हो सकती। यानी जैसे ही यहाँ से यात्रा शुरू होगी ये कैमरे जो हैं ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टेट कंट्रोल रूम में उपलब्ध होगी। यानी जो भी घटनाक्रम हो रहा है ड्यूरिंग द जर्नी वो सारा का सारा स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होता रहेगा। हालांकि अतीक को ले जाने के लिए जो भी इंतजाम यूपी पुलिस ने किए हुए थे, ये सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत थे। अतीक को दूसरी जेल शिफ्ट किए जाने पर क्या प्रक्रिया होगी,
और कैसी सुरक्षा होगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी हैं। अतीक को ले जाने के लिए खास प्रबंध भी किए गए और आपको बता दें इसकी एक बड़ी वजह भी है क्योंकि अतीक ने खुद ही अपनी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था तो ऐसे में उसे शिफ्ट करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, कुछ प्री कंडीशंस हैं। तो इस वजह से भी सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई। ये जो वैन देख रहे हैं आपको बता दें ये न्यूली डिज़ाइन खास प्रकार की वैन्स हैं जिसकी बॉडी जो है वो भी एक हैवी ड्यूटी मटेरियल से बनी है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल ये जो दरवाज़ा है बाहर का वो बंद कर दिया है अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों ने, लेकिन ये डबल डोर सिस्टम है, डबल लॉक सिस्टम लगा हुआ है। एक बाहर का ये दरवाज़ा है और इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर भी एक दरवाज़ा बना हुआ है और वहाँ पे एक बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लॉक जो है वो लगा हुआ है और वैन के अंदर भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक टेलीकॉम सिस्टम जो है वो भी इस वैन में लगा हुआ है और साथ ही अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा है। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको बता दें कि बॉडी वॉर्न कैमरास के साथ लैस हैं और ये मुझे लग रहा है कि सारी जो सुप्रीम कोर्ट की प्री कंडीशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए अतीक की सुरक्षा में क्या क्या इंतज़ाम किए हैं यूपी पुलिस ने, ये एक तरह से यहाँ पे इंश्योर किया गया और ये यहाँ साबरमती जो अथॉरिटी है, जेल अथॉरिटी, उसको भी बताया गया है। अतीक को सड़क मार्ग से लेकर आ रही पुलिस टीम के साथ 2 प्रिजन वैन हैं। टीम में एक इंस्पेक्टर, 30 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा सादा कपड़ों में भी कुछ पुलिस के जवान हैं। ये सुरक्षा के चलते अतीक के काफिले के साथ चल रहे हैं। अतीक अहमद 2019 से ही साबरमती की जेल में बंद है। करीब 2.5 घंटे चलने के बाद अतीक का काफिला सीधा राजस्थान की सीमा में दाखिल होने के बाद डूंगरपुर में ही आकर रुका। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे बीछीवाड़ा थाना है। हम लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। डूंगरपुर जिले का ये बीछीवाड़ा थाना है और यहाँ पर ला करके अतीक का जो ये कॉन्वॉय है, ये जो वैन है जिसमें अतीक ट्रैवल कर रहा है, उसको यहाँ पे रोका गया। आप देख सकते हैं बाहर सारे पुलिस वाले तैनात हो गए हैं जो इस वैन में थे और आगे जो कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है अतीक को यहाँ पे निकाला जाए और क्योंकि मैंने बताया आपको पिछले करीब 2.5 घंटे से लगातार ये कॉन्वॉय चल रहा था। यहाँ आप देखिए माफिया अतीक जो है उसको उतारा जा रहा है यहाँ पे और बीछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में उसे ले जाया जाएगा क्योंकि मैंने बताया वो डायबिटीज़ का काफ़ी हाई डायबिटीज़ का पेशेंट है, बीपी का भी उसे मेजर प्रॉब्लम है। हो सकता है यहाँ पे उसे 2 मिनट आराम करवाया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं, कुछ रूलिंग्स हैं, कुछ प्री कंडीशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो इस बार हम देख रहे हैं कि कहीं बीच में नहीं रोका है। जैसे पिछली बार अगर आपने देखा हो तो अतीक को पेट्रोल पंप के पास रोका गया था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसे थाने पे रोका गया है। यहीं पर खबर मिली कि अतीक के काफिले में आ रही एक गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए अतीक को उतार दिया गया और उसे डूंगरपुर के इसी बिछीवाड़ा थाने के एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया जिसे चारों तरफ से पुलिस कर्मियों ने घेरा हुआ था। जहां अतीक को रखा गया था वहां जाने की इजाजत मीडिया को नहीं थी, लेकिन अतीक के डर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बीछीवाड़ा थाने पे जब कॉन्वॉय आकर के रुका तो हमें लगा पहले कि अतीक को शायद रिफ्रेश होने के लिए यहाँ पे कॉन्वॉय रुका गया है, लेकिन पता ये चला बाद में जो पुलिस इंस्पेक्टर इस कॉन्वॉय को लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत करने पे कि जो पीछे प्रिजन वैन आ रही है उसका क्लच प्लेट बिगड़ गया है। उसका क्लच प्लेट गुजरात के अंदर जब गाड़ियाँ थी तभी बिगड़ गया था, इसी वजह से कॉन्वॉय जो काफ़ी धीमा हो गया था। काफ़ी देर तक तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसे यहाँ बीछीवाड़ा पे ला के रोक दिया गया क्योंकि ये थाना जो है ये सेफ़ है और बताया ये जा रहा है कि करीब आधे घंटे में वो वैन जो है वो ठीक होकर के इस कॉन्वॉय को ज्वाइन करेगी और उसके बाद ही कॉन्वॉय जो आगे बढ़ेगा। यहाँ से करीब 110-115 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे है उदयपुर। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये वैन जो है ये खड़ी हुई है, इसको इनफैक्ट अभी लॉक किया हुआ है अंदर से और अतीक जो है यहाँ पे देखिए पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। यहाँ आप देखिए पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं, बॉडी वॉर्न कैमराज उनके ऑन है और जो पीछे आपको दिख रहा है जो दरवाज़ा खोलते हुए उस रूम में इस वक्त
अतीक अहमद को बिठा करके रखा गया है। और जैसे ही दूसरी वैन आएगी, इनफैक्ट उसके आसपास अभी किसी को जाने की कोई छूट नहीं है, कोई नज़दीक से भी जाता है तो उसे पुलिस रोक करके पूछ रही है। अभी तो कई घंटों तक अतीक को इसी डर का सामना करना है। जब भी गाड़ी कहीं रुकती है या खराब होती है तो अतीक डर जाता है। वो अपना डर पहले भी उजागर कर चुका है और सारी रात उसे यही डर सताएगा कि वो कल सुरक्षित प्रयागराज पहुंच पाएगा या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।